Welcome to my YouTube channel. So today we are going to start chapter हाइड्रोजन. आज हम इसके MCQ भी डिस्कस करेंगे. तो हाइड्रोजन चैप्टर 2 मार्क्स का आएगा टर्म 1 में. तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एक्ट एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. तो रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है कि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे की जो रिडक्शन करेगा. रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करें. रिड्यूस मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जिंक को रिड्यूस कर रहा है. तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ बॉन्ड बनाए तो वो आयनिक होता है. हाइड्रोजन के कोवलेंट बॉन्ड भी बनते हैं. कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जैसे दीज काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स. इंटरस्टिशियल बॉन्ड्स होते हैं. इंटरस्टिशियल बॉन्ड्स मतलब कि ये अगर क्रिस्टल है तो क्रिस्टल में ये जो स्पेसेस हैं, ये वाली, इसे हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं. तो यहाँ पे हाइड्रोजन ईजिली फिट हो जाता है. जैसे टंगस्टन का हाइड्राइड, तो ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बनाता है. जो हाइड्रोलिथ है, दैट इज़ द कॉमन नेम फॉर कैल्शियम हाइड्राइड. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2. इसका ओपन बुक शेप्ड स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस. तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका, ओपन बुक शेप स्ट्रक्चर. तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो काफ़ी यूज़ होता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो वीक एसिड होता है और जनरली 2 टाइप्स के सॉल्ट फॉर्म करता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है. जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड का रिएक्शंस में यूज़ होता है काफ़ी. वाटर, नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन इज़ वाटर. तो वाटर पढ़ा है सबने. बॉन्ड एंगल 104 डिग्री होता है. ये बेस एक्ट करता है क्योंकि लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे. तो इसे हम सॉफ्ट वाटर भी बोलते हैं. तो इसमें अगर सोप नहीं डिज़ोल्व हो रहा तो हम इसे हार्ड वाटर बोलेंगे. हार्डनेस वाटर की होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ क्लोराइड, सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो ये कुछ रिएक्शंस दी गई है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है वाटर. रिड्यूसिंग एजेंट की एग्जांपल्स दी गई हैं. तो नेक्स्ट जो हम हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर इज़ D2O. तो इसकी रिएक्शन स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर. तो दिस इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेटर. तो यहाँ पे कुछ MCQs है. तो फर्स्ट, एक्व सोल्यूशन ऑफ HCl जब इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं तो जो गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज़ हाइड्रोजन गैस. इन केस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन -1 तब होगी जब ये किसी मेटल के साथ फाइंड होगा. तो मेटल इज सोडियम. रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ट्रिटियम. 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन, ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम. तो आइसोटोप डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन, दैट इज द प्रोटियम. सिन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. Next, which are covalent hydrides? These one are covalent hydrides. तो absorption of hydrogen by metal is called occlusion. ठीक है. तो next, physical property of dihydrogen is wrong, non-inflammable gas. Next one, in contact with the industrial preparation of hydrogen from water gas ये होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? तो जो इंडस्ट्रियल स्टेटमेंट हम इंडस्ट्री में सिन गैस यूज़ करते हैं, दिस इज़ यूज फॉर मेकिंग अल्डिहाइड कीटोन्स, काफ़ी यूज़ होता है. तो करेक्ट स्टेट में जनरली इसमें कार्बन है, जो कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में, ऑक्सीजन गेन कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और +1 हो सकता है. सेम आयोनाइजेशन नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती. ये एनोड पे लिबरेट नहीं होता, ये कैथोड पे लिबरेट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट करेक्ट? हैवी वाटर इज़ अनस्टेबल बिकॉज हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इट्स आइसोटोप.
ड्यूटीरियम दैट इज़ D2O। तो इसमें न्यूट्रल नहीं प्रेजेंट होते, ये करेक्ट है। H पॉजिटिव और H नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, ये करेक्ट है। डाइटोमिक होता है, ये करेक्ट है। तो जो रॉन्ग है, रॉन्ग इज इन केस ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इन बोस प्रोसेस विच गैस इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर बी, वाटर गैस यूज़ की जाती है। सेलाइन हाइड्राइड्स एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड दैट मीन जिसमें जनरली इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड हो, दैट इज CH4। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फॉलोइंग विच डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड 7, 8, 9 ग्रुप्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जनरली। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाइड्रोलिस विद हाइड्रोजन। तो अभी हमने पढ़ा है दैट इज कैल्शियम। जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक इन केस ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। हाइड्रोजन डज नॉट कॉमन विद हीलियम, हीलियम के साथ कंपाउंड नहीं बनते इसके। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर इज अ मिक्सचर ऑफ 75% ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा। तो कलर ऑफ हाइड्रोजन इज कलरलेस। हाइड्रोजन इज मोस्ट abundant on earth after oxygen. Which of the following hydrides are non-stoichiometric in nature? Interstitial hydrides। नॉन स्टोक्योमेट्रिक होता है जिनमें कैटायन और अनायन की रेशो सेम ना हो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर इज 20 AMU, क्योंकि ड्यूटीरियम आ जाता है। तो एक ड्यूटीरियम का जो मास होता है इसका तो 16 हो गया, एक का 2 होगा तो 2 × 2 20। Which of the following represent heavy water? Deuterium oxide। Action of water on dilute mineral acid on active metal can give dihydrogen। So next, which of the following metal evolves hydrogen on treating with nitric acid? That is magnesium। जनरली हमने 10th में पढ़ा था कि कौन से जो होते हैं मेटल्स वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, दैट इज मैग्नीशियम। तो metal which gives hydrogen on treat with acid as well as sodium hydroxide, that is zinc। तो cannot displace hydrogen from dilute HCl, that is copper। इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर मेटालिक। ये नॉन मेटालिक रिएक्टर का होता है। नेक्स्ट, विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, कॉपर एंड HCl। रिएक्शन ऑफ पोटाशियम विद वाटर इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होती है। लो डेंसिटी ऑफ आइस कंपेयर टू वाटर इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। जो प्योर वाटर होता है वो सी से कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, हम जो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला होता है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो हैवी वाटर इज D2O। D2O इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, अभी किया था। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट विद हैवी वाटर टू फॉर्म C2D2। हाइड्रोजन इज नॉट ऑब्टेन व्हेन जिंक रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो जियोलाइट्स जो होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं, इज ट्रीटेड विद हार्ट वाटर। सोडियम को हम एक्सचेंज करते हैं विद कैल्शियम आयंस। तो ड्रिंकिंग वाटर कैन हैव मैग्नीशियम की इतनी अमाउंट होती है, कैल्शियम की इतनी अमाउंट होती है, क्लोराइड की रेंज इतनी होती है, और हार्डनेस डज नॉट कॉज परमानेंट हार्डनेस, दैट इज बाइकार्बोनेट। जनरली दीज आर कॉज permanent hardness। Total hardness is due to calcium and magnesium concentration। Which of the following जो वाटर की परमानेंट डज नॉट रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। ऑल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर एल्कलाइन बिकॉज कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। तो हार्डनेस दैट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग इज कॉल्ड टेम्पररी हार्डनेस। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल टू मैन इज दिस वन। प्योर वाटर हैज़ अ pH ऑफ 7, न्यूट्रल होता है। तो विच फॉर्म लेदर विद सोप जनरली, दैट इज सॉफ्ट वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। तो इसका यूज़ होता है वॉशिंग सोडा का।
हाई डेंसिटी ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू आइस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रैक्शन। हाइड्रोजन परऑक्साइड नॉन प्लेनर होता है। तो वाटर सॉफ्टनिंग बाय क्लार्क प्रोसेस इज यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हार्ड वाटर बनाते हैं। ऑक्सीडाइज टू वाटर इज ऑक्सीडाइज टू फ्लोरीन्स ऑक्सीडाइज्ड बाय फ्लोरीन। तो एक्शन ऑफ वाटर और बिकॉज जो फ्लोरीन होता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, दैट्स वाई वो उसे ऑक्सीडाइज कर पाता है। डिल्यूट मिनरल एसिड ऑन मेटल कैन गिव डाई हाइड्रोजन। तो ये आंसर की है। मैं पीडीएफ का लिंक अपलोड कर दूँगी कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।